हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम फॉर टैक्सेशन की पेपर स्टाइल समझेंगे और किस चैप्टर में आपको कौन से सम करने चाहिए, किस चैप्टर में से आपको थ्योरी करनी चाहिए, वो मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। अगर जो आपको प्रैक्टिकल आ रहे हैं, सम आ रहे हैं, तो आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 करना चाहिए। अगर जो आपको प्रैक्टिकल नहीं आ रहा है, थ्योरी करनी है, तो यूनिट 3 और यूनिट 4 करना चाहिए। किस तरह मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम पेपर स्टाइल समझेंगे, फिर मैं इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी देखो हम टैक्सेशन की पेपर स्टाइल समझ रहे हैं। अभी पेपर में क्या होगा, 2 सेक्शन आएंगे। अभी सेक्शन 1 में जो होगा ना, 4 क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 1 में से फर्स्ट क्वेश्चन आएगा और फर्स्ट क्वेश्चन में जो होगा ना वो 20 मार्क का होगा। उसमें से मतलब यूनिट 1 में एक ही चैप्टर है और उसमें से एक सम आएगा और सम जो होगा वो 20 मार्क का होगा। ठीक है, और क्वेश्चन 2 जो है यूनिट 2 में से आएगा। यूनिट 2 में 2 चैप्टर हैं, दोनों प्रैक्टिकल है। हो सकता है एक ही सम 20 मार्क का है, ऐसा भी हो सकता है 2 सम आए 10-10 मार्क के, ऐसा पॉसिबल है। आपको दोनों चैप्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, यूनिट 2 में 2 चैप्टर, दोनों प्रैक्टिकल है। और इसके बाद यूनिट 3 में से क्वेश्चन 3 आएगा। मोस्ट ऑफ इसमें से थ्योरी आएगी। ऐसे थोड़े बहुत सम भी हैं पर वो आते कम है, थ्योरी ज़्यादा आएगी। कैसे, कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो भी मैं बताऊँगा। और यूनिट 4 में से कंपलसरी थ्योरी ही आएगी। यूनिट 4 में थ्योरी है और ऐसे ही आएगी, 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस तरह। और आपको 4 क्वेश्चन होंगे, अटेम्प्ट एनी 2, तो आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, तो 20-20 40 मार्क कवर हो जाएंगी। और इसके बाद सेक्शन 2 में जो है ना MCQs आएंगे। और MCQs आप देखोगे ना, हर एक चैप्टर के पीछे MCQs आपको अवेलेबल है। एक बार आप रीड कर लेना, ईजी है बिल्कुल। आप रीड कर लोगे 10 में से 10 मार्क्स ला सकते हो। MCQs हैं, एक MCQ 2 मार्क का आएगा, 10 आएंगे, 10 में से आपको 5 करने होंगे, एक 2 मार्क का होगा। तो 10 मार्क का लाना बहुत ईजी है, सिर्फ एक बार आपको देखना है। ठीक है ना, एक बार देख लेना, बहुत ईजी है। अभी आप देखो, मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊं तो यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 में एक ही चैप्टर है और चैप्टर 1 है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। उसमें से कंपलसरी सम आएंगे, तो सम आपको ये करने चाहिए जो मैंने दिए हैं, लिमिटेड दिए हैं, इतने करने ही हैं। ठीक है, 20 मार्क का आएगा एक सम। इसमें इलस्ट्रेशन आपको ये 3 करने चाहिए, 15, 16, 17। और एक्सरसाइज में से मैंने ये दिए हैं, आपको इतने करने हैं, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 22 एंड 31। ठीक है, तो आपको चैप्टर 1 में से ये सम करने हैं। अगर जो आपको प्रैक्टिकल आ रहा है तो ये चैप्टर करें, बहुत इजी है, अच्छा रहेगा। 20 में से 20 आप ला सकते हो। ठीक है, इसके बाद यूनिट 2 में जो है ना 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर 2 है कैपिटल गेन। अभी कैपिटल गेन में से भी सम ही आएंगे, पर ऐसा हो सकता है एक ही सम है 20 मार्क का, पर ऐसा भी हो सकता है एक सम है 10 मार्क का, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको दोनों चैप्टर करने पड़ेंगे, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। अभी चैप्टर 2 में आपको ये सम करने चाहिए कैपिटल गेन में। एक तो इलस्ट्रेशन 13 है और एक्सरसाइज में से मैंने बिल्कुल लिमिटेड दिए, ये आपको करने पड़ेंगे। एक्सरसाइज में से 5, 6, 11 एंड 17, टोटल 5 सम दिए। ये 5 सम करोगे, कैपिटल गेन चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, और हो सकता है 10 मार्क का भी है, 20 मार्क का भी है। अगर जो 10 मार्क का आया तो 10 मार्क का इसमें से आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, चैप्टर 3 में से। यूनिट 2 में ये दोनों चैप्टर हैं, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, आपको दोनों चैप्टर करने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है एक ही सम चैप्टर 3 में से है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एक ही सम 20 मार्क का आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। या हो सकता है दोनों में से 10-10 मार्क का, किसी में से भी आ सकता है। तो आपको दोनों चैप्टर की तैयारी करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें से कौन से सम करेंगे, सिर्फ मैंने एक्सरसाइज में से दिए हैं, इलस्ट्रेशन नहीं दिए। एक्सरसाइज में से आपको ये करने पड़ेंगे 2, 4, 5, 6, 10 और 16। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करने हो तो यूनिट 1 और यूनिट 2 बेस्ट है, उसमें 40 आउट ऑफ 40 लाना ईजी है। पर अगर जो आपको प्रैक्टिकल नहीं आ रहा है, आपको थ्योरी करना है, तो यूनिट 3 आपको करना चाहिए। यूनिट 3 में भी 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 4 डिडक्शन एंड रिलीफ्स। तो उसमें क्या है, इसमें थोड़े बहुत सम भी है, एक बार देख लेना, आते कम है पर आएगा तो 5 मार्क का सम आ सकता है। तो एक्सरसाइज में से ये सम करने हैं 1, 4, 5 और 8। ये 4 सम आप देख लेना, बहुत ईजी हैं। खाली मतलब डिडक्शन किस हिसाब से मिलता है, अंडर सेक्शन 80C अंडर सेक्शन 80D, उसमें किस तरह मिलता है, सिर्फ वो बताना है और कुछ भी नहीं है। एक बार देख लेना, आ सकता है, नहीं भी है, जरूरी नहीं है। आएगा तो 5 मार्क का एक सम आ सकता है। और इसके बाद थ्योरी तो करनी है आपको कंपलसरी, शॉर्ट नोट, डिडक्शन, अंडर सेक्शन 80G,
डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D एंड 80U, ये शॉर्ट नोट आते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट नोट 10 मार्क का भी आ सकता है, तो इतने आपको करने पड़ेंगे। इसके बाद मेंशन 7 आइटम ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर विच डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। भाई 80C में कौन से ऐसे आइटम है जो क्वालिफाइंग अमाउंट में आता है, मतलब रिलीफ मिलता है, डिडक्शन मिलता है, ऐसे, ठीक है। तो ये आपको करने चाहिए, ये चैप्टर 3 में से, चैप्टर 4 में से, ठीक है, यूनिट 3 में, चैप्टर 4 में ये आपको करने पड़ेंगे, थ्योरी करनी है तो। और चैप्टर 5 भी यूनिट 3 में ही आ रहा है, ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसमें आपको मैंने ये दिए हैं, स्टेट इन डिटेल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा शॉर्ट नोट दिए हैं, रूल्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ कैपिटल लॉसेस, टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम ऑन क्लब्ड इनकम, इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड इनकम, ठीक है। तो यूनिट 3 करना हो उसमें थ्योरी मोस्ट ऑफ आएंगी, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 आपको पढ़ना पड़ेगा अगर जो आपको सम नहीं करने हैं तो, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन 3 कवर होगा। और इसके बाद यूनिट 4 में से थ्योरी आएगी, जीएसटी है, थ्योरी आएगी 20 मार्क की, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क के, चांसेस ऐसा है, ठीक है। तो ये थ्योरी आपको करनी पड़ेगी। अगर जो आपको प्रैक्टिकल आ रहे हैं तो मैं बोलूँगा यूनिट 1 और यूनिट 2 करो, अगर जो प्रैक्टिकल नहीं आ रहे हैं फिर यूनिट 3 और यूनिट 4 करने चाहिए आपको, ठीक है। तो उसमें ये थ्योरी है व्हाट इज़ जीएसटी, और इसके बाद टाइप्स ऑफ जीएसटी, बेनिफिट ऑफ जीएसटी, आईजीएसटी, और शॉर्ट नोट कंपोजिट सप्लाई, एग्जम्पशन, टैक्सेबल सप्लाई, जीएसटी काउंसिल एंड इट्स फॉर्मेशन। इसके अलावा एक्सप्लेन द फॉलोइंग, जीएसटी काउंसिल, बिजनेस प्लेस, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड सप्लाई, ठीक है। ये पढ़ोगे, इतनी थ्योरी पढ़ोगे तो 20 मार्क कवर हो जाएंगे, इसमें से 20 मार्क क्वेश्चन 4 कवर होगा, बराबर ना। तो आप कोई भी 2 यूनिट अच्छे से करो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर जो प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो यूनिट 1 और 2 बेस्ट रहेगा, अगर जो आपको प्रैक्टिकल नहीं आ रहा है तो यूनिट 3 और यूनिट 4 करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।